नमस्कार। ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कब है रंग भरी एकादशी? इस दिन ये काम करने से दूर होगी धन की समस्या। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है, वहीं वाराणसी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो जाती है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को सुबह 6:39 से होगी और 3 मार्च को सुबह 9:12 पर इसका समापन हो जाएगा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इसे आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय काशी नगरी आए थे। इसलिए इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो लगातार 6 दिन तक चलता है। ब्रज में होली का पर्व होलाष्टक से शुरू होता है, तो वहीं वाराणसी में इसकी शुरुआत रंग भरी एकादशी से हो जाती है। इस बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी तिथि की शुरुआत 2 मार्च को सुबह 6:39 से होगी और 3 मार्च को सुबह 9:12 पर इसका समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। रंग भरी एकादशी का आंवले से संबंध। रंग भरी एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन आंवले का विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता है। इससे उत्तम स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर सुबह आंवले के वृक्ष में जल चढ़ाएं। वृक्ष पर पुष्प, धूप, नैवेद्य अर्पित करें। वृक्ष के निकट एक दीपक जलाएं। वृक्ष की परिक्रमा करें और फिर सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। आर्थिक समस्याएं होंगी दूर। प्रातः काल स्नान करके पूजा का संकल्प लें। घर से एक पात्र में जल भरकर शिव मंदिर जाएं। साथ में अबीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र भी ले जाएं। पहले शिवलिंग पर चंदन लगाएं, फिर बेलपत्र और जल अर्पित करें। अंत में अबीर और गुलाल अर्पित करें। फिर ईश्वर से आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने की प्रार्थना करें। विवाह संबंधी बाधाएं। विवाह संबंधी बाधाओं से बचने के लिए रंग भरी एकादशी के दिन उपवास रखें। सूर्यास्त के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा करें। पूजा के बाद उनको गुलाबी रंग का अबीर अर्पित करें। सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। स्वास्थ्य बाधाओं से मुक्ति। रंग भरी एकादशी के दिन मध्य रात्रि में शिवजी की पूजा करें। शिवजी को जल और बेल पत्र समर्पित करें। इसके बाद लाल, पीला और सफेद रंग का अबीर शिवजी को अर्पित करें। अब सुनते हैं आमलकी एकादशी व्रत की कथा। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का महात्म्य इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर यदि आपकी कृपा है, तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमलकी एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्ट-पुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था।
उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशी राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचारा राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा पराक्रमी, सूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्ता आमलकी एकादशी आ गई। यह एकादशी महाफल देने वाली है, ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री व पुरुष तथा स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी व्रत का पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा प्रातःकाल नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जा पहुँचे। उन्होंने वहां दिव्य गंध, सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके आमलकी अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुखवर्धक, हे मुक्ति के प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमलकी, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशनी, आपको नमस्कार। आप मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा श्रवण, कीर्तन व स्मरण करते हुए तथा एकादशी की महिमा सुनाते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम एक शिकारी शिकार करता हुआ वहीं आ पहुंचा। जीवों को हत्या करके ही वह दिन व्यतीत करता था। दीप मालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्तजनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया तथा वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। प्रातः होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चला गया तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद जब उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेकों सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करता हुआ तथा 1,00,000 गांवों का आधिपत्य करता हुआ जीवन बिताने लगा। वह बड़ा ही दानी था। इस जन्म में इसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गया और मार्ग में भटक गया। वन में घूमते घूमते थका हारा प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों का तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वह राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा था तथा इसी के कारण हम जंगल में घूम रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात है कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए।
राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वह सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती हुई। वह भीषण भ्रिकुटी युक्त क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तब उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत भी हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की? यह मेरा कौन सा हितैषी मित्र है? जो भी हो, मैं इसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन? अतः शरणागत रक्षक शरणागत पालक श्रीहरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ ही, साथ ही भगवान श्रीहरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया। निसंटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक की प्राप्ति करते हैं। जय श्री हरि विष्णु भगवान। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।